माय लवीज, हाउ यू ऑल। जैसा कि आपको पता है कल है 11/11 पोर्टल। आर यू गाइज एक्साइटेड? इफ़ नॉट प्लीज़ एक्साइटेड हो जाइए, बिकॉज द मोस्ट पावरफुल डे ऑफ द ईयर इज़ फाइनली हेयर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेमेडीज़ रिचुअल ज़रूर करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। चेक कर लेते हैं 11/11 का क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। लेकिन आज स्पेशल भोलेनाथ का गाइडेंस लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। डिवाइन गाइड करें और बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूवर के लिए क्या मैसेज है। इस वक्त मेरे व्यूवर के लिए क्या मैसेज है। इस वक्त मेरे व्यूवर के लिए क्या मैसेज है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। आपके लिए क्या है गाइडेंस, मैं आपको बताने वाली हूँ। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। देखिए, क्लियर साइन ऐसा दिखाई दे रहा है जो भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो फेवरेबल नहीं हो सकती। ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे लिए पूरी नहीं हो सकती। लेकिन तुम थोड़ा मेरे पर भरोसा रखो, तुम मेरे पर ट्रस्ट रखो, तुम मेरे पर भरोसा रखो कि चीज़ें आने वाले टाइम में होगी। आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे जैसे अब आप आगे बढ़ रहे हैं और 2026 की शुरुआत में मैं देख पा रही हूँ, मे बी महाशिवरात्रि के वक्त या उस टाइम पर आप में से कुछ लोग के रिलेशनशिप में कोई मेजर चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। उससे भी बड़ी बात ये दिखाई दे रही है कि इस वक्त आपके ऊपर भोलेनाथ की बहुत ब्लेसिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा चीज़ों को देखिए जो आपके अराउंड हो रही है। थोड़ा इनर वॉइस अपनी सुनिए, अपने अंदर की बात आप समझिए, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे साइन सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं या भोलेनाथ देना चाह रहे हैं, लेकिन आप या तो उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, या आप उन पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप उनको समझ नहीं पा रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो। क्योंकि डिवाइन गाइडेंस का या डिवाइन मैसेज जो यहाँ आपके लिए आया हुआ है वो एक क्लियर आया हुआ है कि यू रियली हैव टू बी कॉशियस। आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके अराउंड जो सिचुएशन है, थोड़ा चीज़ों को पॉजिटिवली देखिए, पॉजिटिवली वर्क ऑन करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है, हर कुछ आपके फेवर में काम कर सकता है अगर आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है तो। सारी चीज़ें आपके लिए इतनी ड्रास्टिकली फेवर में आ सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा का कमाल है कि जितना आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखोगे उतनी जल्दी चीज़ें फेवर में आएगी। तो आज जो आपके लिए मैसेज आए हुए हैं वो ये पहला मैसेज है दैट जस्ट बी कॉशियस। किससे क्या बातें कर रहे हो, किससे कितनी बातें शेयर कर रहे हो, किससे क्या बातें कह रहे हो, वो चीज़ बनाना, वो चीज़ रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये साइन आ रहा है कि अपने अंदर की आवाज़, अपनी इनर वॉइस, अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आप ही के इंट्यूशन से आप बहुत सही गाइडेंस या बहुत नई चीज़ों पर काम कर पाएंगे। नंबर थर्ड, जितनी कोशिश कर सकते हो ऐसा मत सोचो कि कुछ नहीं हो सकता, या ऐसा मत सोचो कि मेरे लिए कुछ भी फेवरेबल नहीं बन सकता। सब कुछ फेवर में काम कर सकता है, सब कुछ फेवर में रिजल्ट दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन पर ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा और हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना पड़ेगा। तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं और बहुत पॉजिटिव आए हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कहना है कि किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम्हें नहीं पता कि चीज़ें कैसे तुम्हारे लिए फेवर में आ सकती हैं, बस डिवाइन पर ट्रस्ट रखो और अपने एंड से सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए भोलेनाथ का मैसेज। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं कि आपके रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या है गाइडेंस। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। क्या है उनकी एनर्जी इस वक्त, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। क्या गाइडेंस है आपके रिश्ते के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। चेक कर लेते हैं कि क्या है गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं क्या है गाइडेंस इस वक्त, पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, किस थॉट प्रोसेस में है ये पर्सन, चेक कर लेते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, डेथ, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक का कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए मुझे ना कार्ड्स में 2 सिचुएशन दिखाई दे रही है। पहली सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि पार्टनर आपके रिलेशनशिप के प्रति स्टैंड नहीं ले रहे हैं। इनके ऊपर, इनके परिवार का, इनके फैमिली का इतना स्ट्रेस है या इतना इनके ऊपर स्ट्रेस डाला जा रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड और बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। देयर आर चांसेस कि आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, बट आपके पार्टनर ना चीज़ों को समझ रहे हैं, ना चीज़ों को वैल्यू कर रहे हैं, और उस वजह से भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे लग रहा है डिस्टेंस बहुत आ गया है। क्योंकि जब से आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर गया है या फैमिली वाले प्रेशर डाल रहे हैं, इनका नेचर, इनका बिहेवियर आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है कि इनके पास बहुत मौके आए, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि ये आपके लिए स्टैंड ले, रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले। मतलब जब आपकी शादी की बात इनके साथ चल रही है और जब इनका काम है कि ये रिलेशनशिप के प्रति स्टैंड ले, सबके सामने बोलें, आई फील ये पर्सन बिल्कुल डिसअपेयर हो गए हैं। आई फील ये पर्सन उस तरीके से स्टैंड नहीं ले रहे हैं, उस तरीके से इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर आई कैन सी अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, एंड मोर ओवर मुझे लगता है अब आपको उनका नेचर, आपको उनका बॉन्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। मैं ये भी देखकर बोल सकती हूँ इस वक्त कार्ड्स को देखते हुए माय डियर कि ये तो फर्स्ट सिचुएशन मैंने बताई है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं या वो मेरे लिए नहीं बोल रहे हैं, वो स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो एक इतने बुरे एनवायरनमेंट में है या इतना उनके ऊपर बर्डन, प्रेशर डाला जा रहा है कि वो चाहकर भी अपने एंड से कुछ नहीं कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सिचुएशन जो यहाँ कार्ड्स में आ रही है, सेकेंड सिचुएशन को देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है एनर्जीज़ को देखते हुए कि पार्टनर के मन में प्यार तो है, पार्टनर के मन में फीलिंग्स तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी शादी को लेकर स्टैंड नहीं लेना चाह रहे हैं, ये अभी सेटलमेंट चाह रहे हैं, ये अभी चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अभी चीज़ों को बेटर बनाने के लिए रिलेशनशिप में या इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं। बट आई फील करेंटली कि बहुत सारे डिफरेंसेस भले ही आप दोनों के बीच में चल रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ चीज़ों को सही करना चाहिए या जहाँ चीज़ों के प्रति स्टैंड लेना चाहिए, मुझे लगता है ये पर्सन रिश्ते के प्रति, आपके प्रति, कनेक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा डाइसी या बहुत ज़्यादा डाउटफुल चल रहे हैं। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस या काफ़ी ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या मैं बोलूँ बिल्कुल आप सोचोगे यार अभी तो सब सही था, एकदम से कहाँ चले गए। मतलब जहाँ इनको अप्रोच लेना चाहिए या जहाँ इनको बोलना चाहिए, जहाँ इनको चीज़ों के प्रति स्टैंड लेना चाहिए, आई फील कि लेना चाहते हैं बट इनको टाइम चाहिए। तो रिलेशनशिप सिचुएशन, जो लोग फर्स्ट वाली सिचुएशन को लेकर रेजोनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट करिए, कम्युनिकेशन से ही चीज़ें हल होंगी। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगी तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। जो लोग सेकंड सिचुएशन में हैं उनके लिए बोलूँगी कि मैरिज मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करिए ताकि ये जल्दी रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें और जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में चल रहे हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। 1111 पोर्टल पर क्या करना है सब कुछ मैंने पोस्ट कर दिया है, प्लीज़ चेक करना ना भूलें। सारी चीज़ें आप लोग के पास लेकर आ रही हूँ मैं।
बैक टू बैक, तो अपडेटेड रहिए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।